कुछ क्षण जीवन में ऐसे आते हैं जो एक नई जागृति का संचार करने वाले बन जाते हैं। उस समय यदि हमारे को अच्छे व्यक्तियों का योग मिलना प्रारंभ हो जाता है तो वह क्षण हमारे जीवन में साधना की दृष्टि से एक नए इतिहास का सृजन करने वाला क्षण बन जाता है। जब मैंने अपने मन में साधना के भाव जागृत होने प्रारंभ किए तब अपने आप ही उस तरह का अनुकूल योग वातावरण है वह अपने आप ही मेरे को मिलना प्रारंभ हो जाता है। योग हमारे भीतर में विद्यमान रहता है पर संयोग है वह बाहर से अपने आप ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। बाहर का जब सहयोग मिल जाता है तब हमारा संकल्प बल है, साधना बल है और ज़्यादा चट्टान की तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब मैंने 2016 1 जनवरी को यह संकल्प कर लिया था अब मेरे को हर हालत में साधना के पथ पर आगे बढ़कर ही दम लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जीवन में यदि साधना का अवतरण नहीं होता है तो वह एक तरह से मेरे लिए अपना परिवार घर छोड़ना है, वह कोई मूल्य रखने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे को जिस लक्ष्य के साथ मैंने अपने कदम साधना की तरफ आगे बढ़ाया है उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब मेरे को हर हालत में ही साधना के पथ पर ही आगे बढ़कर ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा संकल्प बल है और ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत बनना प्रारंभ हो जाता है। इस्पात की तरह यह इतना ज़्यादा मजबूत बन जाता है अब मेरे को यह विश्वास हो गया है मैं अपने आप ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूँगा। जब जीवन का अंतिम चातुर्मास आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र लुधियाना में प्रारंभ होता है उस समय मेरे संपर्क में अनेकों प्रकार के व्यक्तित्व है आने प्रारंभ हो जाते हैं। उनमें एक व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है स्थानिकवासी समाज के प्रतिष्ठित मुनि अनुपम, जिन्होंने मेरे जीवन में कुछ नया चिंतन का प्रवेश करवाने का अवसर मेरे को प्रदान किया। जब प्रथम बार उनसे मिलना होता है वह उस समय उनका रुख है जितना सकारात्मक होना चाहिए उतना मेरे को नज़र ही नहीं आया। फिर भी मैंने अपनी तरफ से आत्मीय संबंध को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जब मेरी तरफ से प्रयास प्रारंभ होता है तब उनके मन की विचारधारा है वह भी मेरे को अपने आप ही परिवर्तित होती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। एक दिन वह भी आ जाता है जब लुधियाना शहर में कोई भी बड़ा आयोजन हो, चाहे स्थानक में हो, तेरापंथ भवन में हो या और कहीं पर भी सार्वजनिक स्थान पर हो, अनुपम मुनि ने कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ किया है तो वह कभी भी मेरे को बुलाए बिना नहीं रहते थे। जब तेरापंथ भवन में ज्ञानशाला का बहुत बड़ा आयोजन चल रहा था उस समय उनका भी तेरापंथ भवन के प्रांगण में पधारना हो, इसके लिए हमने प्रयास करना प्रारंभ किया पर विरोध के स्वर है वो भी उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाती हैं। मेरे पास में तो कोई भी व्यक्ति विरोध व्यक्त करने के लिए नहीं आता है पर भीतर ही भीतर जो अपने आप को सर्वासर्वे मानते हैं, मैं पूरी अखिल भारतीय स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हूँ। क्या ये आयोजन
अपने तेरापंथ भवन में अच्छा रहेगा। तेरापंथ सभा के अध्यक्ष को यह बार बार कहा गया, पर आयोजक तेरापंथ योग परिषद और महिला मंडल था, इसलिए उन्होंने कहा तुम योग परिषद के अध्यक्ष महिला मंडल के अध्यक्ष से बात करो, वही तुम्हारे को समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। पर उनके सामने उनकी दाल गलने वाली नहीं थी। वह विरोध का स्वर वहीं पर दब कर रह जाता है। जब ज्ञानशाला का भव्य आयोजन प्रारंभ होता है, उस आयोजन को देखकर उनका मन वास्तव में ही बदलना प्रारंभ हो जाता है। दोपहर के समय सब बातचीत का दौर प्रारंभ होता है और मैंने अपने जीवन के कुछ अनछुए पहलू उनके सामने प्रस्तुत करने प्रारंभ किए। मैंने कहा, अब मैंने यह संकल्प कर लिया है 2021 अक्टूबर को मैं साधना के पथ पर अपने कदमों को गतिशील बना दूंगा। यह बात सुनकर एक बार वो चौंक जाती हैं और कहते हैं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या वास्तव में आप साधना के पथ पर आगे बढ़ पाओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं। जब मेरा संकल्प बल है तब अपने आप ही मैं अपने आप को गतिशील बना दूंगा। उन्होंने कहा, आप ये क्या कह रही हैं? क्या ये संभव है? एक संघ के अंदर आबद्ध रहकर कोई व्यक्ति इस तरह की साधना कर सकता है क्या? मैंने कहा, साधना के लिए कोई भी चीज़ बाधक नहीं हो सकती है। वह तो साधक की साधना के अंदर सहयोग भी प्रदान करने वाली होती है। यदि कोई बात होती है तो वह चीज़ अपने आप वहाँ से पलायन भी करना प्रारंभ कर देती है। अब आप यह निश्चित मान लेना, 21 अक्टूबर के दिन आपको यह सुनने को मिल जाएगा। अब मुनि भूपेंद्र कुमार है, वह साधना के पथ पर अपने कदमों को आगे बढ़ा चुका है। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, यह कैसे संभव होगा। पर जब मेरा साधना का रोड मैप उनके सामने पहुंचता है, तत्काल उनका संवाद प्राप्त होता है। जैसा आपने कहा था, जैसा आपने करके दिखा दिया है। क्या इस तरह से साधना का रोड मैप है, वह भी कोई साधक जारी कर सकता है क्या? यह तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा आश्चर्य का हेतु बन गया है। आप कृपा करके थोड़ा अपना जन्म का समय है वह मेरे पास प्रस्तुत करवाने की भिजवाने की अनुकंपा कराएंगे तो मैं एक बार थोड़ा सा उस समय के ग्रह नक्षत्रों को देखना चाहता हूँ। मैंने जब अपना समय उनके पास भिजवाया, उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ अवधानपूर्वक ज्योतिष के आधार पर गणना करना प्रारंभ किया। फिर जब मिले तब उन्होंने कहा, अब मेरे को विश्वास हो गया है, आप जैसे संकल्पवान व्यक्ति जो मन में संकल्प कर लेते हैं वह संकल्प हमेशा ही पूरा होकर ही रहता है। पर एक बात आप मेरी विशेष रूप से नोट कर लेना, संकल्प तो आपने कर लिया है और आप साधना के पथ की ओर अग्रसर भी हो जाओगे। पर आप ये निश्चित मान लेना, आपका जो रास्ता है वह कांटों से भरा हुआ रास्ता आपको नज़र आएगा। मेरा ज्योतिष विज्ञान तो आपके जन्म के ग्रह नक्षत्र देखकर यह कह रहा है। पर एक बात आप निश्चित रूप से अपने मन में स्थापित कर लेना, आप जो संघर्ष भरा कार्य कर रही हैं या संकल्प कर रही हैं, इसके अंदर अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। मेरा तो अनुमान है सारा का सारा समाज है वह आपके विरोध में भी खड़ा हो सकता है। इतना आप में साहस और विरोध सहन करने का मादा हो तब तो आप संकल्प बल के साथ आगे बढ़ सकते हो। भले ही साल भर आपको कठिनाइयों में गुजारना पड़ेगा, पर आगे आपका मार्ग है,
वह साधना की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मजबूत और सशक्त है, वह बनना प्रारंभ हो जाएगा। मैंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, कुछ भी आ जाए, सारा समाज क्या, मेरा जो परिवार है वह भी यदि मेरे विरोध के अंदर खड़ा हो जाएगा तो भी मैं उसकी प्रवाह करने वाला नहीं हूँ। मैंने यह संकल्प कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को एकमात्र अपने साधना के पथ पर आगे बढ़कर ही रहना है। तब उन्होंने कहा, अब आप निश्चित रूप से साधना के पथ पर अपने कदमों को जब आपका मन हो तब आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ में रहेगी। जब भी आप साधना करेंगे, हमारा उधर आना हुआ, हम आपके सन्निधि में अवश्य ही आने का प्रयास करेंगे। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इस तरह से उन्होंने अपने अंतःकरण की भावनाएं हैं वह हमारे सामने प्रस्तुत करनी प्रारंभ की। मेरे मन में साधना के प्रति और ज़्यादा नई शक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाता है, जिसका परिणाम सामने आता है 27 जनवरी 2022 श्री डूंगरगढ़ 11:55 पर। मैंने अपने कदमों को साधना के पथ पर गतिशील बना दिए। श्री डूंगरगढ़ से मेरे बचपन के सहयोगी मित्र संत आचार्य धनंजय कुमार जी के पास से मंगल विदाई लेकर मेरे कुल के प्रणेता पूंदरासर बालाजी, डीलवाड़ा नरेश, मेवाड़ राजसमंद की तरफ मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया। 28 तारीख को वहाँ पर पहुंचकर 29 जनवरी सूर्योदय के साथ प्रथम किरण के साथ मैंने अपनी साधना को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आज मैंने अपना जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यह मेरे मन में एक सुखद अनुभूति अपने आप ही होनी प्रारंभ हो जाती है। मेरा लक्ष्य है सार्थक और सफल होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मेरे कानों में 24 घंटा एक ईश्वर गुंजायमान रहता है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।